सभी को नमस्ते। वेलकम। आज का जो सेशन है, हम सभी के चेतना के ऊपर एक माइलस्टोन जैसा है, जिसको हम एक व्यक्तित्व मानकर चल रहे थे कि हमारा चेतना ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम इसी चेतना में हमेशा रहना चाहिए। तो हमारे अंदर मैप ऑफ कॉन्शियसनेस को लेकर बहुत बड़ी एक अवधारणा थी कि मेरे अंदर हमेशा प्रेम होना चाहिए। तो स्ट्रगल जो थी मन में, या तो एक भय पैदा होता था कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके मनोभाव, चिंता, थॉट पैटर्न के अनुसार वो अपने को हमेशा देखा करता था कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं उस चेतना के वाइब्रेशन में रहना चाहिए। ये एक आंतरिक प्रयास, स्ट्रगल हुआ करता था। उसमें क्या है कि हमारा फोकस हमारे इनर वर्क के प्रति ना होकर, ध्यानरत ना होकर, हम किसी एक व्यक्तित्व के पीछे पड़े रहते थे कि हमारा पर्सनालिटी वैसा होना चाहिए। तो जब हम किसी भी कैरेक्टर, किसी भी चरित्र के पीछे अगर हम खुद को विजुलाइज करें और फोकस उसी पर रहे, तो हमारा जो आकार है इस जीवन का एक ऑब्जेक्टिफाइड हो जाता, यानी कि हम खुद को एक वस्तु की तरह देखते हैं और समझते हैं कि मैं वैसा ही होना चाहिए। तो सभी के अंदर ये एक प्रश्न थी कि मेरा चेतना हमेशा स्थिर क्यों नहीं है, मैं हमेशा प्रेम के भाव में क्यों नहीं हूँ, करेज के भाव में क्यों नहीं हूँ। तो आज सभी के लिए एक, हम कह सकते हैं कि एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, जिसमें हम आज जानेंगे कि चेतना के 7 स्तर होते हैं, और सातों स्तर में इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, हम सभी ऊपर नीचे हो रहे हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी कि तरंग जैसा ऊंचा नीचा चलता रहता है हमें हमेशा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक ही स्तरीय चेतना में हमेशा खुद को फिक्स कर रहा है। तो सभी के अंदर एक और भी दुविधा थी कि जिन भी व्यक्तियों को हम सुन रहे हैं, उनको हम अपने उच्च स्तरीय मानते थे अपने से, और यही समझते थे कि जिससे हम ज्ञान सुन रहे हैं वो हमसे ऊंचा है और हम ग्रहण कर रहे हैं। तो चाहे कोई भी एज का हो या कोई भी व्यक्ति विशेष हो, वो खुद को छोटा मानता था। लेकिन आज इस टॉपिक से हम सभी के अंदर से एक बिलीफ सिस्टम टूटेगी कि हम सभी मनुष्य एक हैं, और हमारी चेतना जो है वो वाइब्रेट करती है ऊंचे से लेकर नीचे तक, हमारे अपने सोचे हुए फ्री विल के तहत, जिसको हम स्वतंत्र इच्छा कहते हैं। तो पहला पॉइंट निकल कर आता है कि चेतना क्या है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस। तो पहला पॉइंट निकल कर आता है कि चेतना जो है एक स्तर है जहां पर रहकर हम एक किसी भी मोमेंट को, किसी भी एक सिचुएशन को अनुभव करते हैं, और उस अनुभूति से फिर जो प्राप्त हुई उसको हम अंदर से तहे दिल महसूस करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आती है कि अगर विज्ञान के परिभाषा से चेतना को अगर देखें, तो विज्ञान ये कहता है कि हमारे अंदर जो 69 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, जो आपस में एक विशेष
तंतु आकार में इसी ब्रेन के अंदर समाये हुए। तो वो आपस में क्या है, वो खुद को इंटरकनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन इधर उधर पास ऑन होता है जैसा हम सोचते हैं। तो विज्ञान क्या क्या कहता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को कोरिलेट करता है कि वो क्या कर रहा है, ये सोचता है कि ये क्या कर रहा है, ये मुझे क्या दे सकता है। सो उस वजह से क्या है कि हमारे अंदर एक थॉट प्रकट होती है। तो जो थॉट प्रकट होती है वो कुछ नहीं, सिर्फ हमारे न्यूरन कोशिकाओं के बीच का आपस का बातें हैं। तो थर्ड पॉइंट ये भी समझा जा सकता है कि हमारे ब्रेन में तीन प्रोसेस ऑल टाइम चलती है। क्या है? पहला है, हम किसी के प्रति कोई भी चीज प्रकट करते हैं, अपना धारणा, ओपिनियन, थॉट, ऐसे चीजें प्रकट करते हैं। उसी थॉट को लेकर हम विजुअलाइज करते हैं कि वो वैसा हो सकता है। अब क्या है कि जो भाव प्रकट हुआ उस थॉट के पीछे, उस भाव को लेकर हमारे चेतना क्या करता है, एक रियलिटी प्रकट करता है, वास्तविक चीज को हमारे सामने पेश करता है। तब क्या होता है कि हमारे अंदर एक प्रश्न ये उठना चाहिए सभी के अंदर कि रियलिटी जो है, क्या वो रियल है या अनरियल है। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं, इवन जो स्पिरिचुअल साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि जो वास्तविकता है वो वास्तव या अवास्तव से उसका कोई लेना देना ही नहीं। तो हमारे लिए एक आश्चर्य बात है कि जिसको हम वास्तविकता कहते हैं वो वास्तव है या अवास्तव है। तो फिर उसको हम अपने ही स्रोत में खोजते हैं कि वो कहाँ है, क्या है। तो पता चलता है कि संस्कृत में एक शब्द है जिसको हम वास्तव कहते हैं, वास्तवः। तो वो वास्तव जो है उसका शाब्दिक अर्थ ढूंढें तो पता चलता है कि जो चीज सिर्फ प्रकट हुआ है, दिखता है, हो सकता है नहीं भी हो, उसको हम वास्तव कहते हैं। इससे इसी वैज्ञानिक परिभाषा को हम इजीली समझ सकते हैं कि जो रियलिटी जो प्रकट हुई है वो असल में हमारा खुद का प्रकटीकरण है। ये हो सकता है किसी सामने वाले के लिए अलग हो। तब पता चलता है कि हम तो कॉन्शियसनेस में बट गए, अपने चेतना के अनुसार बट गए। तब एक चीज पता चलता है, क्वेश्चन उठता है हम सभी के अंदर, तो चेतना चेतना बोल के हम हमेशा क्यों बातें करते हैं? लेकिन यहाँ पे एक ही उसका उत्तर है कि चेतना जो है उसका एक यात्रा है, रास्ता है। किसके प्रति? उत्क्रांति के प्रति, जिसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि एक स्तर से ऊंचा, दूसरे स्तर से फिर ऊंचा, तीसरे स्तर से फिर ऊंचा। तो इसी तरह हम, हमारी चेतना जो है बेटर टू बेटर एक्सपीरियंस हमेशा चाहता है। इसलिए हम जीवन में भी आज जो भोग कर रहे हैं, कल को हम वो नहीं चाहते, हम बेटर चाहते हैं। वही हमारा चेतना का प्रकटीकरण है कि चेतना हमेशा अपडेट चाहता है, अपग्रेडेशन चाहता है। तो यहाँ पे हम सभी के अंदर प्रश्न ये उठेगा कि चेतना क्या है और चैतन्य क्या है। चेतना जो है एक स्तर है जहां से हम इस रियलिटी को, इस लाइफ को देखते हैं। चैतन्य क्या है? जो चेतना का स्तर में हम स्थिर एक बार हो गए और वहां हम अनंत काल तक या तो अखंड समय तक स्थिर हो गए, और वहां से हमारा जो जीवन है हमेशा के लिए जीवित है, उस चीज को हम चैतन्य कह सकते। तो क्या हमारे साइंस में कोई भी जो एजुकेशन सिस्टम है, चेतना को हम अलग अलग भागों में देख सकते हैं? जी हाँ। मॉडर्न एजुकेशन जो है, यानी कि विकसित पाठ्यक्रम
में बताया जाता है कि चेतना के 6 रूप हैं, जिसमें क्या है, ड्रीम्स, स्वप्न, सबको पता है ये। हेलुसिनेशन, जिसको हम मति भ्रम कहते हैं, मतलब हेलुसिनेट होता है, यानी कि किसी को वो पर्सन दिखाई दे रहा है, हो सकता है तीसरे चौथे जन को वो दिखाई नहीं दे रहा है। तीसरा है हिप्नोसिस, जिसको हम सम्मोहन कहते हैं। चौथा है मेडिटेशन, ध्यान का स्थिति को भी एक चेतना का स्तर कहा गया है मॉडर्न एजुकेशन। फिर आता है स्लीप, नींद का स्थिति। छठा है स्टेट इंड्यूस्ड बाय साइको एक्टिव ड्रग्स, यानी कि नशीली दवाएं लेकर वो जो हम एक अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं, एक छेड़ा हुआ चेतना में हम पहुंचते हैं, तो वो भी एक चेतना का स्तर हमारा पाठ्यक्रम कहता है। लेकिन क्या मेडिकल साइंस में उसके कोई परिभाषा है? जी हाँ, वो भी कहता है कि चेतना 6 टाइप का है। क्या है? कोमा, कोमा यानी कि वो पूरा अचल हो गया और स्थिर होकर आंखें खोलकर लेटे रहते हैं, जैसे पेशेंट्स कोमा में रहते हैं। दूसरा है कंफ्यूजन, अगर कोई पर्सन कंफ्यूज हो रहा है, वो भी मेडिकल साइंस के अनुसार वो भ्रम के चेतना में है। तीसरा है डिलेरियम, यानी कि प्रलाप, एक ही चीज को बार बार कहकर वो आश्चर्य होकर कहता रहेगा, वो भी एक स्तर का चेतना है। नेक्स्ट क्या है? डिसओरिएंटेशन, यानी कि भटकाव, इधर उधर भटकता रहता होगा, उसके पास कोई टारगेट नहीं। मेडिकल साइंस कहता है कि ये भी एक चेतना है। नेक्स्ट है लेथर्जी, यानी कि सुस्तीपन, जैसे हमको फीलिंग होती है कि आज कुछ करने को मन नहीं कर रहा, आज सिर्फ आराम ही आराम करते हैं, तो वो भी एक चेतना का स्तर है जहाँ पे हम सुस्ताते रहते हैं। नेक्स्ट है स्टूपर। स्टूपर जो है ये स्तब्धता, मतलब एक एक टाइम को हम फील करते हैं कि माइंड ही आउट हो गया, ऐसा हम कहते हैं कि दिमाग काम करना बंद कर दिया। कुछ क्षण के लिए ऐसा होता है, फिर हम नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। तो मेडिकल साइंस ये भी कहता है कि ये भी एक स्तर का चेतना है। क्या ये भी, ये जो 6 स्तर हैं, क्या ये कोई परफेक्ट है? तो साइकोलॉजी बोलता है कि नहीं, चेतना सिर्फ 5 टाइप के हैं। क्या है? कॉन्शियस, चेतन, प्री कॉन्शियस मतलब पूर्व चेतन, अनकॉन्शियस मतलब अचेतन, नॉन कॉन्शियस मतलब वो चेतना के स्तर को वो टच ही नहीं करता है, सब कॉन्शियस मतलब अवचेतन। ये मनोविज्ञान कहता है। तो इतने सभी चीजों को पढ़ने के बाद एक बात तो फील सभी को होगा, ये कचरा क्या है? क्योंकि आगे हम देखेंगे, प्रश्न ये उठेगा हम सभी के अंदर, क्या हमारा लाइफ, जिसको हम फिजिकल लाइफ कहते हैं, कॉन्शियसनेस क्या इतना लिमिटेड है कि हम इतने ही चीजों को भोग करने आए हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इस स्तर में रहकर, इस क्वेश्चन मार्क में रहकर, हम हमारे अंदर ये प्रश्न उठना चाहिए, सत्य क्या है और वास्तव क्या है? सत्य जो सभी के लिए है, वास्तव जो है वो सिर्फ आपके लिए हो सकता है, किसी और के लिए अवास्तव हो सकता है। तो वो क्या है? तो इसमें क्या कोई गूढ़ रहस्य है? जी हाँ, इस गूढ़ रहस्य को जानना ही हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में, जो चेतना के ऊपर हम सभी काम करना चाहते हैं, उस गूढ़ रहस्य को बहुत ही सरल तरीके से जाने, तो हम अपने चेतना को एक एक्सपोनेंशियली, यानी कि हमारे कल्पना से भी अत्यंत तीव्र गति से हम उसको उठा सकते हैं। तब पता चलता है, जब हम उस स्रोत को खोजते हैं, तो पता चलता है कि हमारा चेतना जो है 7 स्तर का है। क्या है? कि एक भौतिक स्तरीय चेतना है, दूसरा है भावनात्मक, यानी कि इमोशन में एक है, मेंटल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, मानसिक तौर पर हम कुछ सोचते हैं, तब भी हमारा एक चेतना है। इंट्यूशन आ रही है, यानी कि
बौद्धिक स्तर का भी एक चेतना है। फिर क्या है, जब हम स्पिरिचुअली एक्टिव होकर आध्यात्मिक स्तर के अनुसार किसी चीज को देख रहे हैं, वो स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। छठा है, वो एक है मोनाडिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको अखंड चेतना कहते हैं। सातवां है जो सबसे ऊपर है, वो है डिवाइन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि आदि चेतना, जिससे हम सृष्टि हुए हैं। तो ये जो सात का जो डेफिनेशन बताया गया, जो शाब्दिक अर्थ है, क्या वो सही है? नहीं, वो भी सही नहीं है। तो पहले इसी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को समझते हैं। चेतना का स्तर एक्चुअल में क्या है? तो चेतना का स्तर क्या है कि अगर चेतना के स्तर को अगर किसी को जानना है, तो हम आयाम को भी समझना पड़ेगा, डायमेंशन को। ये आपस में इतना जुड़े हुए हैं कि आप अगर आयाम को खोजोगे, डायमेंशन को खोजोगे, तो आपको चेतना मिलेगा। तो अगर चेतना को अगर खोजोगे, तो आपको डायमेंशन मिलेगा। वो इतना इंटरकनेक्टेड है। तो एक प्रश्न फिर उठेगा, तो स्तर क्या है? स्तर यही है कि ये एक अनुभव का समूह है, मतलब ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंसेस। हमको अगर कोई फीलिंग है, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे से एक खिलौना किसी ने ले गया, तो वो पहले आश्चर्य होगा, गुस्सा होगा, फिर वो रोने लगेगा। दैट मीन्स उसी पैक एक पैकेज है, एक चेतना का, जहां पे वो दुखी होने के लिए ये तीन स्टेज एक्सपीरियंस वो ले रहा है। तो ये है वो चेतना का स्तर। स्तर क्या है? जहां पे उसने खो दिया है किसी चीज को, लेकिन अनुभव क्या हो रहा है? गुस्सा, पहले आश्चर्य, फिर गुस्सा, फिर उसका दुखी होना। तो इसी हिसाब से अगर देखें, तो डायमेंशन क्या है, आयाम क्या है? तो आयाम को बताते हैं जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, तो वो बताते हैं कि अपने सृष्टि को अनुभव करने का एक एक वास्तविकता है। यानी कि जिस भी एनवायरनमेंट में, परिस्थिति में आप हैं, किसी भी चीज को आप देख रहे हैं या फील कर रहे हैं, वहां पर रहकर आप क्या महसूस करते हैं, वो है आपका डायमेंशन। आप वहां स्थायी अवस्था में उसी पल को जी रहे हैं, वो है आपका आयाम। तो यहां से यही पता चलता है, जितने स्तर के चेतना है, उतने स्तर के हम सभी के पास आयाम है, डायमेंशन है। इसीलिए हमारा एक दूसरे का जो एक्सपीरियंसेस जो अलग होते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में भी, क्योंकि हमारा ये जो स्टेज है जहाँ पे हम सभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं, तो हम सभी के पास जो अलग अलग टाइप का एक्सपीरियंसेस होता है, और हम उन चीजों को एनकरेज नहीं करते हैं। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे खुजली होने लगी, तो सब लोग बताना शुरू कर देंगे कि नहीं, ये थर्ड आई एक्टिवेट पर। ये चीजों को हमको तोड़ना होगा, क्योंकि उस व्यक्ति का जो वास्तविकता है, जो वो देख रहा है या फील कर पा रहा है, वो मैं नहीं कर सकता। और मैं उसको जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा चेतना के हिसाब से मेरा वास्तविकता तो पूरा अलग है। तो इसी हिसाब से हम सभी का एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग होते हैं, और हमारे जो एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हम अलग अलग डायमेंशन को महसूस करते हैं, या तो उसमें जीते हैं। यहाँ से एक और बिलीफ सिस्टम टूटा कि सभी एक्सपीरियंसेस को लेकर हम एस्ट्रोलॉजी जैसा बता नहीं सकते हैं कि शनि का चढ़न मतलब सबके लिए खराब ही है। ये एक बहुत बड़ी बिलीफ सिस्टम है कि सब जगह स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को हम कॉमन मानना शुरू कर देते हैं, मतलब
सर्वसाधारण के लिए एक ही है कर, नहीं। इसी सात चेतना के स्तर में हम जब अलग अलग स्थिति में वाइब्रेट करते हैं, उस चीज को हम भोग करते हैं, तमाम सारे चैतन्य वाले जो लोग हैं उन सभी से हम अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन का ये सृष्टि है जिसको हम थ्री डायमेंशनल रियलिटी कहते हैं। पांचवा पॉइंट निकल कर आता है कि जो डिवाइन क्रिएटर है, जो सातवें स्तर में है, सबसे उच्च स्तर का हम समझते हैं, वो असल में एक आग का समंदर है। किस चीज का? इसी डिवाइन विजडम का एक ऐसा समंदर है जहां पे हमारा तमाम सभी बिलीफ सिस्टम, जो हम डिफरेंशिएशन वाला वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, उन सभी चीजों का जलना तय है, क्योंकि आपके अनुभव, आपके व्याख्या से कहीं ज्यादा वो परे है। वेयर आवर प्लानेटरी गॉड, मतलब जो इस धरती का भगवान है, वो हम सभी के लिए प्लान करता है कि वो क्या एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो यहां से एक प्रश्न ये उठेगा, ये गॉड है कौन? ये गॉड वही है जिससे हम विजुलाइज करते हैं सोल स्टार चक्र के थ्रू। हम कनेक्ट करते हैं हमारे हायर सेल्फ को, और वही हायर सेल्फ जो है हम सभी के लिए एक ही हायर सेल्फ। इसीलिए हम कहते हैं कि वी ऑल वन। हम भले इसी निचले स्तर की चेतना में, मैं व्हाइट कपड़ा पहना हूं, कोई पिंक पहना है, किसी का चेतना कुछ और है, किसी का स्तर एक और है, जो ये सभी जो डिफरेंशिएशन है, इन सबको एक करके जो एक प्रोजेक्ट किया है एक थॉट से, कि मेरा ऐसा 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 रूप होना चाहिए, मैं इसके थ्रू ऐसा काम करूंगा, तो उन सभी के ऊपर एक ही पर्सन है, वो हायर सेल्फ है, जो इस प्लानेट में जो जो चीजें अव्यवस्थित हैं उसको व्यवस्थित करने के लिए हम सभी के थ्रू वो प्रकट हो रहा है, उसका चेतना का एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो इथरिक फिजिकल स्तर है चेतना का, वो सबसे लोएस्ट है। लोएस्ट मतलब सबसे निचला स्तर का। तो ये कैसा निचला स्तर है? जैसे हम आपस में आज बैठे हैं, इस धरती पे घूमते फिरते खाते पीते हैं, तो ये है इथरिक फिजिकल स्तर, जहाँ पे भौतिक जीवन को हम उपभोग कर रहे हैं। और यही वो स्तर है जहाँ पे हायर सेल्फ का चेतना जो है वो प्रोजेक्ट करके इन सारे अनुभवों को वो महसूस करता है हमारे ही द्वारा। तो यहाँ से एक और चीज का प्रश्न उठेगा, तो क्या अच्छा बुरा कुछ नहीं है? तो यहाँ से हम सभी को पता चल जाना चाहिए कि ये उसके थॉट में क्रिएट किया हुआ एक लाइफ है। चुनाव और फ्री विल जो है हम सभी के ऊपर वो छोड़ा हुआ है कि हम क्या भोग करना चाहते हैं। लेकिन जो डिवाइन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जो हायर सेल्फ हमारा है, जो जिसको हम सोर्स कहते हैं, स्रोत कहते हैं, वो हमारे द्वारा सिर्फ महसूस कर रहा है। ही डजंट जज, वो कभी जज नहीं करता है। अब बात उठेगा कि तो ये चेतना को हम, जो स्तर है, हम इसको कैसे और सरल तरीके से समझें? तब पता चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, या तो अभी तक जो इस सेशन को यहाँ तक देखते हुए आ रहे हैं, सबको लगेगा कि ये एक लेयर केक जैसा है कि नहीं? फिजिकल, फिर इमोशनल, फिर मेंटल, फिर ऐसे बहुत सारे जो सात स्तर हैं, ये एक लेयर केक जैसा है क्या? तो एसोटेरिक एक्सपर्ट्स जो गूढ़ रहस्य को जानते हैं, वो बताते हैं कि ये कतई नहीं है। इसीलिए आप सभी भ्रम में हैं और आप एक और हायर लेवल को अचीव करना चाहते हैं।
अचीव करना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अगर आपने जो समाधि का हमने मूवी 3 भागों में ग्रुप में शेयर किया था, उसको अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो उसमें जो स्मिथ, प्रोफेसर स्मिथ जो हैं, एक्सपर्ट हैं इसी एसोटेरिक साइंस का, वो बताते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में भी जो हम अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर चीजें हम खोजते हैं, दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। तो ये है क्या? तो यहां से हमको सरल से सरल एग्जाम्पल से हमको समझेंगे अब। क्या है कि हर एक स्तर का जो चेतना है, पहले भौतिक, फिर भावनात्मक, फिर क्या है, मेंटल, फिर इंट्यूशनल, ऐसे जो सारे सातों स्तर के जो चेतना है, वो क्या है, आपस में इंटरपेनेट्रेटेड है, मतलब इंटरकनेक्टेड है, और आपस में एक दूसरे से घुले मिले हुए, आप उनको अलग नहीं कर सकते। सो उसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे वेपर है। वेपर मतलब जैसे हम पानी को गर्म किए तो वो भाप होता है। तो भाप है क्या? वो पानी भी है और गैस भी है। वैसा अगर हम हवा को विजुलाइज करें, तो हवा क्या सिर्फ ये एम्प्टी स्पेस है क्या? नहीं, मिट्टी में भी हवा है। क्यों? आपस में जब एटम के बीच में 99% 0.9% का इतना स्तर का जो गैप है, उसके अंदर भी हवा है। हम नीचे बैठते हैं, क्या हम जमीन पे बैठ रहे हैं? फिजिक्स कहता है कि नहीं, आप जमीन पे भी टच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जमीन का एटम आपके जो बैठते हैं उस सरफेस का एटम आपस में रिपेल करता है, क्योंकि एटम एटम रिपेल करता है, धक्का पहुंचाता है। दैट मीन्स सभी चीजों के अंदर एयर है। इसी तरह ये चेतना भी इतना घुला मिला है, हम किसी भी चीज को सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है, इंटरकनेक्टेड है, वह आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? जैसे कि समय जो है, हम इस धरती पर समझते हैं कि लीनियर है। लीनियर मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। चेतना वैसा नहीं है। चेतना नॉन लीनियर है, यानी कि एक गोलाकार स्थिति में हो, वो ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि अलग अलग स्थिति है, अलग अलग प्रकटीकरण है। वैसा ही यहाँ पे, जैसे हम अगर कहें तरंग कैसा है, एक स्थिर जड़ है, उसके ऊपर हम एक कंकड़ फेंकते हैं तो तरंग पहुंचता है, राइट, पूरे किनारे तक। लेकिन जहां पे वो कंकड़ गिरी, वो तरंग इस तरंग से कितना अलग है तो तरंग ही। इसी तरह ये चेतना भी उसी तरंग के हिसाब से है। जिस जिस जगह पर वो पहुंचता है, वैसा रूप वो बनाता है। किनारे तक पहुंचते पहुंचते वो फिर से स्थिर हो जाता है। सो इसी तरह हमारे चेतना के अलग अलग रूप हैं, और अलग होने के बावजूद भी वो सभी एक हैं। यहाँ कोई उच्च स्तरीय, निचले स्तरीय है ही नहीं। एज पर अवेयरनेस, हमारी जानकारी, जागरूकता के लिए, ये जो चेतना है इंडिविजुअल रियलिटी क्रिएट करता है। चेतना का जो स्तर है, हो सकता है कि जैसे कि मेरे सामने 2-3 साथी और बैठे हैं, उनका सोचने समझने का जो पैटर्न है, उस हिसाब से वो रियलिटी प्रकट होता है। सो ये सिर्फ एक जागरूकता की बात है। ह्यूमन एक्सपीरियंसेस दिस डिफरेंट स्टेट ड्यू टू इंटरकनेक्टेडनेस। हम पूरे समूह में, पूरे ग्रुप में अगर सत्य बात पूछे कि आप आनंद में हैं, सब बोलेंगे सर कैसा है। ये बोलेंगे कि नहीं, सब तो 3D लाइफ में तो बेकार ही है। सब जूझ रहे हैं, किसी को पैसे की कमी है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को ध्यान नहीं लग रहा है, किसी को ध्यान में बैठते हैं तो तमाम ख्याल आते हैं। तो कोई खुश नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि हम अपने चेतना में इंटरकनेक्टेड है। और इसी तरह
जैसे हम अपनी चेतना को बढ़ाते हैं या तो ग्रो करते हैं, दूसरे का भी बढ़ता है। हमारे साथ में जो भी लोग हैं, अगर हम चेतना में बढ़ रहे हैं, दूसरे लोग अगर अस्थिर हैं, वो अस्थिरता भी हमको प्रभावित करता है। क्यों? हम सभी इसी प्रिंसिपल के तहत, इसी नियम के तहत इंटरकनेक्टेड हैं। तो क्या आगे कोई उपाय है? तो इसमें एक ही चीज उपाय है कि हमको ये हायरार्की जो है बंद करना होगा। क्या? ये तो उच्च स्तरीय का है, मैं तो नीच स्तरीय का हूँ, आज मैं सीखने आया हूँ, मतलब मैं नीच स्तर का हूँ। ऐसा इन सब चीजों को बंद करना होगा, और हम सभी के अंदर एक रियलाइजेशन लाना होगा कि ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक अनुभव है। जिस स्तर में मैं हूँ, वो मैं भोग कर रहा हूँ। ये रियलाइजेशन अगर हमारे अंदर आए, तो हम सभी समान हो जाएंगे। क्योंकि है तो इसी धरती पर ना, तो हम कैसे ऊंच नीच हुए? और हम इस धरती पर अपने चेतना के अनुसार एक एक चीज भोग रहे हैं, भुगत तो यही रहा है। तो हम ये रियलाइजेशन को अगर हम आप अपने अंदर रखें, तो सभी समान है। तो यहाँ पे भी एक्सपर्ट यही बताते हैं, वी ऑल ड्वेल इन दीज स्टेट्स। हम यही सारे चेतना के स्तर में ऊपर नीचे होते रहते हैं, एज पर थॉट्स रिलीज्ड। जैसा हमारा सोच बदलता है, वैसा वैसा ये चेतना का स्तर बदलता है। ये रही सारे रेफरेंसेस जिनको हमने पढ़कर ये सेशन को बनाया, और आज हम उस सेशन के भागीदार हैं। और मिलते हैं अगले सेशन में। तो सभी साथियों को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। और हमारे मेहनत को अगर आप कुछ श्रेय देना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए पेमेंट सेक्शन में आप देखकर आप कोई भी राशि इस चैनल को आप दे सकते हैं, जिससे हमारे रिसर्च और मास अवेकनिंग के प्रति जो हमारा जागरूक काम है आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को बहुत बहुत कृतज्ञता और नमस्ते।